Today, through the online program, we all are assembled here to attend MCB course review session under the guidance of our Honorable Principal Sir. First of all, we welcome our Honorable Principal Sir and respected all teachers. Before starting the program, first of all, we bow our head on the lotus feet of our Gurudev Brahmanand Saraswati Ji and His Holiness Maharshi Mahesh Yogi Ji. Today, I am very thankful to our respected principal sir for giving me opportunity to coordinate the program of Maharshi Consciousness Based Education. Now I want to know that the sequence of programs are shown in the screen. First of all, introduction by myself. Second one, missing elements of education by Mrs. Shiva Saxena Madam. Second, scientific research on the effectiveness of MCB by Alka Richarya Madam. Next, 10 key principles of ideal communication and behavior by Mr. Kuldeep Khare sir. Ideal routine of an invisibility school by Ganesh sir. And unified field-based education by Vijay Nigam sir. And teachers' views, Mrs. Neelima Srivastava madam, Jyoti Agarwal madam, Seema Khare madam, Vijita Rana madam, and M.K. Dikshit sir. And last, address by our Honorable Principal sir. Today topic is Maharshi Consciousness Based Education, and today is a review session of Maharshi Consciousness Based Education. Maharshi Consciousness Based Education is a complete solution to the education system. And the purpose of education is to make a man orderly within himself as well as orderly units of his family, his society, his nation, and the world, said by Maharshi Mahesh Yogi Ji. We will take to the program, the sequence of the program. First, I like to call Shiva Saxena Madam to express her views regarding the missing elements of education. जय गुरुदेव सर एंड जय गुरुदेव मैडम और समस्त स्टाफ। आज का जो विषय है, मेरा विषय है द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का वह जो तत्व जो आज की शिक्षा से गायब है। बारे में अपनी पूछना चाहती हूँ। शिक्षा की जो प्रक्रिया है चेतना के क्षेत्र में होती है, इसलिए शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रथम शर्त है कि चेतना का संपूर्ण विकास किया जाना चाहिए। बाहरी तौर पर जो बच्चों को शिक्षा मिलती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व छूट जाते हैं, जबकि चेतना पर आधारित शिक्षा संपूर्ण होती है और बच्चों को संपूर्णता का ज्ञान होता है। चेतना पर आधारित शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, केवल बाहरी शिक्षा का प्रभाव ही देखने को मिल रहा है, आंतरिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। इसके लिए छात्र छात्राओं के आत्मबल को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो कि भावातीत ध्यान से ही संभव है। महर्षि जी ने कहा था कि जो बच्चों के जो हम देते हैं हमारी शिक्षा प्रति है एक स्तर की कि जो हम ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं वो ज्ञान का जो पात्र है ध्यान कर हम अतिरिक्त शिक्षा का के द्वारा सकते हैं बच्चों को संपूर्ण बनाने का। जय गुरु, जय महर्षि। Thank you, Shiva Madam, for your speech. Next one, scientific research on the effectiveness of MCB by Mrs. Alka Richarya Madam. मेरा टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एमसीबी। चेतना पर आधारित शिक्षा पर वैज्ञानिक अनुसंधान का 600 से अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान की खोज की गई है। मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार और सामाजिक वातावरण के विकास के लिए नियमित भावातीत ध्यान और सिद्धि कार्यक्रम आवश्यक है और 32 देशों में 250 से अधिक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में किया गया शोध जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इस कार्यक्रम की सार्वभौमिक और गहन प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। और ये एमसीबी का कोर्स
महर्षि वे कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन के द्वारा, महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा प्रणाली के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम अपनी चेतना की शक्तियों का प्रयोग करें। चेतना की उन शांत अवस्थाओं का अनुभव भावातीत ध्यान के द्वारा कर सकेंगे और हर क्षेत्र में पूर्णत्व को प्राप्त कर पाएंगे। चेतना की शक्तियों को उभारने का एक तरीका है भावातीत ध्यान और सिद्धि। चेतना की शक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं एमसीबीई के प्रभाव पर, महर्षि जी की चेतना पर आधारित जो शिक्षा है उसके प्रभाव से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और एमसीबीई महर्षि कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन, महर्षि चेतना पर आधारित शिक्षा एक वैदिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित शिक्षा है, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक शिक्षा को वैदिक शिक्षा से प्रमाणित करते हुए लोगों के समक्ष रखते हैं। और ये चेतना पर आधारित शिक्षा मुख्य रूप से चेतना के गुणों को कैसे उभारा जाए यह हमें ये सिखाती है। और भावातीत ध्यान महर्षि चेतना पर आधारित महर्षि शिक्षा का आधार है। जब हम नियमित भावातीत ध्यान और सिद्धि करते हैं तो इससे हमारी चेतना में निर्मलता आती है, शुद्धता आती है और हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं और हमारी चेतना में शुद्धता आती है। और हमारे विचार जितने अच्छे होते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से हम कार्य कर पाते हैं और हमारी मानसिक योग्यता बढ़ती है। और मानसिक योग्यता के बढ़ने से हमारी ग्राह्यता भी बढ़ती है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त क्षमता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। आप त्वरित प्रतिक्रिया करेंगे, सकारात्मक ढंग से ही आप प्रतिक्रिया करेंगे, आपकी समझदारी बढ़ेगी। जब भावातीत ध्यान का लाभ आपके जीवन में आएगा तो सकारात्मकता का प्रभाव आपके अंदर दिखाई देगा, आपके अंदर नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। चेतना पे आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तो बच्चों को बाहरी ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी होगा। Thank you, madam. Now I like to call Kuldeep Khare sir. 10 key Madam, principles of ideal communication and behavior. भी कोर्स 1 के बारे में है ये पूरा 10 principles of ideal communication and behavior with students. So how we will communicate with the students, what our behavior will be there, क्या होना चाहिए हमारा behavior, इसके बारे में ये हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट वन इज दैट टीचर्स टीच बाय एग्जांपल्स, दे आर मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। सभी को पता है since students are the reflection of the teacher, मतलब वो whatever they are seeing in the teacher they are following the same thing. Maximum जो बच्चे क्या करते हैं, they are following their teachers, whatever the teachers are doing, how they are standing, how they are talking, each and everything. So teachers should be ideal. The teachers express discriminating appreciations for each student's strength in front of the others students as a class progress. The fourth principle is there, the teacher uses only life nourishing uplifting examples and illustrations when discussing anything with the students and ask that they do the same. मतलब हमें क्या करना है, उनको लाइफ नरिशिंग जो एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव थिंग्स, दुनिया में जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा, हमें वो उनको नहीं बतानी है। वी विल नॉट टेल देम सच काइंड ऑफ थिंग्स कि नहीं वो सारी चीजें बिल्कुल बेकार हो रही हैं, बेकार है या इस तरह से, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। कभी कई सारी नेगेटिव चीजें भी हम बताते हैं, नहीं उसने ऐसा कर दिया। नो, वी शुड गिव गुड एग्जांपल्स। Now I like to invite Mr. Ganesh Singh sir. The topic ideal routine of an invisibility. First, let me tell which kind of the school become invincible or called the invincible. What is the invincibility of the school? So already you know the meaning of the invincible. That meaning generally in unconquered. It means suppose that the student of the invincible school, they never yield or surrender before any problem. They have always the positive thinking. So which type of the school called the invincible school, where a healthy stress-free routine and environment with balance of the study, by doing the practice of the TM and physical exercise that make the student enabled to focus on their own development without any distraction. So now
this is the which school are the called the invincible. Now I like to invite Vijay Bahadur Nigam sir. जय गुरुदेव Topic मैम, is जय गुरुदेव। Unified Field Based मैं- Education. महर्षि भावातीत ध्यान बहुत सारी रिसर्च करने से ज्ञात हुआ कि चेतना पर आधारित शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, शरीर और बुद्धि दोनों में समन्वयता आती है, प्रशासनिक क्षमता, सामाजिक व्यवहार में उन्नति होती है। रिसर्च करने से ज्ञात हुआ है कि सामूहिक रूप से दिन में 2 बार ध्यान करने से सारे समाज विद्यार्थियों में समन्वयता आती है, जिससे पूरा जीवन ज्ञान से परिपूर्ण होकर अजेय बन जाता है। भावातीत ध्यान करने से मन के विकार दूर होते हैं, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से प्राप्त कर लेने में सहूलियत होती है, बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से सृजनात्मक प्रज्ञा का पूर्ण विकास हो जाता है, जिससे धीरे धीरे विश्व शांति संभव होने लगती है। सामूहिक रूप से भावातीत ध्यान करने से सकारात्मक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। Now regarding the MCV course, we want to know the views. So I like to invite the teachers. First of all, Nirima Srivastava madam. आज संचालित एमसीबी सेशन से मुझे कई विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। परम पूज्य महर्षि जी ने प्रत्येक समाज में आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम दिया है, जिसे हम भावातीत ध्यान के नाम से जानते हैं। यह भावातीत ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लाभकारी है और हमारे विद्यालय के बच्चे इस भावातीत ध्यान को विद्यार्थी जीवन से ही अपनाते हैं और एक आदर्श नागरिक बन आदर्श समाज की स्थापना करते हैं। और मैंने अभी अपने साथियों को सुना, उसे सुनकर मैं अपने विचार अजय स्कूल, इनविंसिबिलिटी स्कूल पर डालना चाहूंगी। तो those schools free from problems, mistakes, violence, tensions, stress, disease, bad atmosphere, they are called invincibility schools। अर्थात ऐसे स्कूल जहां पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक तत्व मौजूद नहीं होते, अजय स्कूल कहलाते हैं। ऐसे स्कूलों में किसी भी प्रकार का नकारात्मक व्यवहार छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के बीच में नहीं पाया जाता। सभी लोगों में आपसी प्रेम, व्यवहार और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की भावनाएं शामिल होती हैं और यह तभी संभव है जब हम दिन में 2 बार भावातीत ध्यान और सिद्धि कार्यक्रम करें। Now next, Jyoti Agarwal madam. We know that His Holiness Maharshi Mahesh Yogi Ji is the founder of the consciousness-based education and the Transcendental Meditation and Siddhi program. So the TM is the simple, natural, highly effective and the effective process. When we practice Transcendental Meditation, the mind settles down to its most peaceful and quiet state. As the mind settles down, the body becomes deeply relaxed and experiences a special quality of rest. My most appealing point is from the ideal communication behavior with the student. The point is, teachers focus equally on all students, praising each student's strength. Teachers don't criticize and teachers teach by example as they are the role model for the students. Now next one, Seema Khare madam. कि आज अपने यहाँ MCEB फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हुआ, ये तो अपने यहाँ हमेशा चलता रहता है और सब बीच बीच में कराते भी रहते हैं, हम लोगों को याद लाते रहते हैं। चेतना पर आधारित शिक्षा के बारे में बताया गया है। महर्षि जी ने चेतना पर आधारित शिक्षा के बारे में बताया है कि हमें चेतना पर आधारित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे अच्छे से समझ सकें। और जैसे अभी हमारा इंदु मैडम ने बताया था अभी हमें कि हमारा दिमाग जो होता है वो खिले हुए फूल की तरह होता है, इसलिए हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए, हमें फूलों की तरह ही हमेशा खिले रहना चाहिए। और ये सब संभव कैसे है? भावातीत ध्यान के द्वारा है। जब हम भावातीत ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचने से हम अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा बना सकेंगे और हम अपने बच्चों को भी अच्छा दे सकेंगे। Now next, Vijita Rana madam.
As we all know, meditation is a consciousness changing technique that affect our psychological state. We practice meditation to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable. It is important to practice meditation in every school. Now I'd like to invite M.K. Dixit sir. Comes energetic to attend these types of programs. In this program, we listen to my colleagues. So, about 10 principles. The dress of the teachers should be simple and dignified and graceful of good quality, suitable for the dignity. The teacher expresses polite language. He should do appreciation to the students. When student read anything, we should not criticize him. We should think positive and we hope improvement. Now I'd like to invite our Honorable Principal sir to address us. Yes. Jai Gurudev. Sir. Yes, sir. Yes. Jai Gurudev to each and everyone. It's a good program. I think it has been well smoothly being conducted for 1.5 hours, going to well reach, and all the teachers, they are patiently listening it and also taking part. So I'm really grateful to each and everybody. You all have joined with the energy, with the zeal, and also with the intention of learning something and improving ourselves. Sound is well audible. Voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So let me begin with today is Saturday, and Saturday is the day of our gratitude. We convey our thankfulness. हम सब जो है today we thank to each and everybody without having any greed or without having any you can say intention of gain. So thank you to each and everyone, to all your great teachers of this great organization. Thank you very much, each and everyone. All are doing very well for the progress of school. So it is my kind wishes, it is my well wishes कि you all should grow more and more in your life. Thank you very much. Because this is a gratitude day, we should be very thankful. जैसा कि मैं सुबह आप लोग एक नोट देते हैं, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करेंगे कि ये निस्वार्थ या बिना लालच के होना चाहिए. थैंक यू. So we should convey our thankfulness through by our heart and by our soul, so it would be well totally pure. Thank you very much. Or whenever you convey thankfulness and thank you be conveyed by each and everybody, like we practice TM in a group, right, collectively. So due to the collective consciousness, I think the positivity is always being, you can say, harmoniously enlarged or enveloped or being spread out into our surroundings wherever we are living in. जहाँ भी हम रहते हैं, अगर हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे चारों तरफ होता है और देयर इज टोटली अ पॉजिटिविटी एंड देयर इज अ कंप्लीट, आई थिंक सो, स्कैटरिंग ऑफ और यू कैन से डिसॉल्व ऑफ नेगेटिविटी जो है पूरी, इट इज बीइंग डिसअपियर्ड और वैनिश्ड और यू कैन से डिसॉल्व. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल आर प्रैक्टिसिंग द टीएम एंड टीएम सिद्धि प्रोग्राम इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. So it is not a mere sending of photo, maybe और इधर भी, लेकिन वो इसीलिए होता है कि आखिर आप 1 मिनट तो आंख बंद करेंगे. लेकिन I am hopeful and I am sure each and everyone nowadays are practicing the TM for knowing self. महर्षि जी कहते हैं be yourself and rule the world. आप अपने को जानिए और पूरे संसार को आप रूल करिए. It's a good saying. So try to be know thyself, know yourself. तो be yourself and rule the world. जैसा बार बार एक सेंटेंस जरूर बोला गया कि we see the world as we are. जैसा चश्मे की बात बार बार most of the you can say our great teachers, they I think so conveyed कि जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा दुनिया दिखाई देगी. So it means we see the world as we are. So that's why we know ourselves. Be yourself. इसलिए हम जो हैं वही बनने के लिए वो करना चाहिए. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. और मैं कहूँगा कि जैसे द प्रोग्राम वाज well I think so commenced with the knowledge session of technology,
I'm thankful the teachers who have given the points for the discussion by the Kuldeep sir. Kuldeep sir well explained well about the PPT Excel sheet, and I think so from the Monday 10 to 20 minutes there will be a complete session of this knowledge session and TM, only not more than 20, only 20 minutes, and your whole doubts will be cleared out within a week. Later on, twice in a week, there will be a session of knowledge and this TM session. So I'm thankful to the Kuldeep sir and other teachers, Jyoti madam and some of the other teachers who conveyed their views, conveyed their problems also to sort out. As we started with the missing element by the Shiva madam, and it was expressed very well about the missing element, well expressed by the Alka madam about the research and also the benefits of the TM and TM Siddhi program, well expressed about the ideal communication and behavior by Kuldeep sir, and then how to make our school invincible by the Ganesh sir, and Nigam ji about the unified field. Then the I think so, impressive expressions and impressive views are being given by Neelma madam, Jyoti Agrawal madam, Seema madam, Vijeta madam, and Dikshit sir. Good participation by each and everybody. Later on, we will make another topics for the discussion. But in this moment, I'm really grateful that you expressed well, and it is being stated कि हम क्या होते हैं जब ऐसा सेशन करते हैं तो energetic हो जाते हैं, number one. और it is said कि revision and reviews well necessary. और जो review और revision नहीं करता, what I think, जैसे अगर बच्चा बार बार वही गलती करता तो हमें बार बार उसको टोकना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा काम आप नहीं करिए. That's what you all know about these topics. All you all every day. इसमें सीमा मैडम मैं भूल गया था, अभी देखा मैं. सीमा मैडम ने बहुत अच्छा एक को बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा बताया और बड़ा पेशेंटली सुना मैडम ने सभी को. थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन. तो मैं कह रहा था कि वो रिव्यू और रिवीजन बहुत आवश्यक होता है, because we know the things, but due to the various works and the day-to-day works, those all topics or those things which are very necessary, they are gone into the subconscious level. So we have to bring into the conscious level. That's why review and revisions are important. And as it is stated by the teacher कि हम लोग क्या उसको थोड़ा सा साइड में करते जाते हैं और उसकी importance कम होती जाती है, और it is not being come into our practice. So to bring into the daily practice, bring into our well conscious level, the review and revision is well important, and that's why it is also given importance to our teaching and learning process also. So आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और आपको ये जो ब्रेन है आपको इसको मालूम होना चाहिए, either you make it or you can say break it. आपको ये मालूम होना चाहिए कि तो TM and TM सिद्धि प्रोग्राम we all know it is a very shortest, ये एक बहुत एक तरह की shortest process है. It is a very short process, but in this process you do less and you may achieve more. आप कम करेंगे लेकिन ज्यादा आप achieve कर सकते हैं. So it is these courses or these sessions are being also conducted keeping the objective that we should connect to each other. We should not only connect by the face or facial expression, by the soul also. We should all be connected to each other. We convey our good views. We spread the positivity. We show the bonding to the institution and also to our family. And we also show our sincerity and faithfulness to the institution and organization. That's why it is well important. Or that's why sometimes once in a week or after 10 days, these kind of sessions, I think so certainly be conducted, and the participation of the various or most of the teachers to be well taken or to be well ensured. ऐसा होना चाहिए. तो मैं आपको thank you बोलूँगा. तो thank you very much. Thank you to each and everybody, each and every teacher. Stay safe, stay blessed.